डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, पी ब्लॉक एलिमेंट से बोरान फैमिली। तो देखें कि बोरान पी ब्लॉक एलिमेंट्स में टोटल कितने ग्रुप्स आते हैं। 6 ग्रुप आते हैं और मीन्स 13 से लेके 18 तक ये 6 ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो पी ब्लॉक एलिमेंट से पहला ग्रुप, जिसको हम क्या कहते हैं, बोरान फैमिली कहते हैं, या आप 13 ग्रुप भी कह सकते हैं। तो इसका पहला एलिमेंट्स आता है जिसको हम क्या कहते हैं, बोरान। बोरान के बाद एल्यूमिनियम, और उसके बाद गैलियम, और उसके बाद इंडियम, और उसके बाद थाइलम। तो ये सारे मीन्स जो पहला ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, इसको हम क्या कहते हैं, बोरान फैमिली कहते हैं। बोरान फैमिली क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनका जो पहला एलिमेंट है उसको हम, उसका नेम क्या है कि बोरान। इस बोरान की वजह से इस टोटल मीन्स सारे ग्रुप का एक ही नाम आता है जिसको हम क्या कहते हैं, बोरान फैमिली कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम देखें कि मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इस पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको मीन्स 3 किस्म के एलिमेंट्स मिलेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक वेराइटी एलिमेंट्स होते हैं, मीन्स आपको यहाँ मेटल्स भी मिलेंगे, नॉन मेटल्स भी मिलेंगे, और मेटलाइज्ड प्रॉपर्टीज के भी आपको यहाँ एलिमेंट्स मिलेंगे। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि मीन्स जो हमने बोरान फैमिली पढ़ रहे हैं, उस बोरान फैमिली में एलिमेंट्स कितने किस्म के हैं। आपको यहाँ 2 किस्म के एलिमेंट्स मिलेंगे। एक तो मेटल्स एलिमेंट्स मिलेंगे, दूसरा जो एलिमेंट्स मिलेगा आपको वो कौन सा मिलेगा, मेटलाइज्ड एलिमेंट्स मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ देखें कि यहाँ से मेटल्स और मेटलाइज्ड एलिमेंट्स कौन सा है। तो हमने देखा था कि पहला एलिमेंट मीन्स जो हमारे पास बोरान है, बोरान कौन सी प्रॉपर्टीज का होता है कि ये एलिमेंट्स मेटलाइट प्रॉपर्टी का होता है। या आप इसको मेटलाइट कह सकते हैं, या आप इसको नॉन मेटल्स भी कह सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, मेटलाइट्स प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और उसके बाद ये आप समझ लें कि जो मेटलाइट्स के नीचे एलिमेंट आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेटल्स एलिमेंट, और जो मेटलाइट्स के ऊपर एलिमेंट आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ तो मेटलाइट्स के ऊपर कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन उसके नीचे एलिमेंट है। उस नीचे वाले एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, मेटल्स एलिमेंट्स कहते हैं। मीन्स ये जो आप टोटल एलिमेंट हैं, ये टोटल एलिमेंट्स क्या है कि ये मेटल्स एलिमेंट है। ठीक है, ये टोटल क्या है, मेटल्स एलिमेंट्स है। उसके बाद हम चलते हैं कि इसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। पहले भी हमने देख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं यह आपको बता रहा हूं कि बोरान की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको कहते हैं, जो हम एलिमेंट की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसको, मीन्स जो वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। उसके बाद मैं सेकंड पॉइंट आपको बताऊं कि जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सारे ग्रुप की एक ही होती है। मीन्स उनके जो लास्ट वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें एक ही जैसे इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। तो देखेंगे जमीन से आप देखें, एक एटम है, उसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पहला एटम है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं। जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसमें भी लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हम कितने पी शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, 3 करेंगे। तो इसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कि इसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो कौन सी होती है, NS2 और NP1। मीन्स हम इसके S में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं इस तरीके से, और जो पी सब शेल है इसका, उस पी सब शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। मीन्स बोरान फैमिली का टोटल मीन्स आप इन सारे एलिमेंट्स की जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, यही मिलेगी। ठीक है, मीन्स 2 ये इसमें फिल करेंगे, एक यहाँ हम करेंगे। इससे एक और कॉन्सेप्ट आपको मिलता है कि जब हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन फिल किया तो मीन्स आप समझें कि ये पी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप है। जब आप इस पी सब शेल में सेकंड एलिमेंट मीन्स इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो मीन्स हमें पता चलेगा कि ये सेकंड ग्रुप है। किसका सेकंड ग्रुप है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का सेकंड ग्रुप है। उसके बाद आप जैसे ही आप थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिल करेंगे तो जो हमें पता चलेगा कि ये पी
पी सब मीन्स ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो थर्ड ग्रुप से वाबस्ता है, ठीक है। जिस तरीके से आप फोर्थ इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट ग्रुप होगा वो आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, फोर्थ ग्रुप कहते हैं। और उसके बाद आप 5 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो मीन्स वो ग्रुप इंक्रीज होता है, इसको हम क्या कहते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ से क्या होता है कि इसकी जो NS2 मीन्स 2s2, यहाँ NPG की जगह पे आप क्या करेंगे 2s2 और 2p1 करें, ठीक है, 2p1 बोरान की। और एल्यूमिनियम की क्या होती है कि 3s2 3p1, इसकी 4s2 4p1, और इसकी जो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी 5s2 5p1, और इसकी क्या होगी 6s2 6p1। इसकी ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। इससे हमें पता चलता है कि 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये किसको शो करता है, जो आपका NS2N और NP1 है। और ये जो N है किसको शो करता है, हमें पीरियड्स को शो करता है कि ये एलिमेंट्स किस पीरियड्स का है। यहाँ आप इसको क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं, यहाँ आप इसको क्या कह सकते हैं, क्वांटम नंबर, इसको क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं या पीरियड्स भी कह सकते हैं। जैसे ही n मीन्स इंक्रीज होता जाएगा तो आपका पीरियड क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। इससे देखेंगे ये आपका जो एलिमेंट है वो सेकंड पीरियड से है, ये आपका थर्ड पीरियड से, ये फोर्थ से, और ये 5 से, और ये 6 पीरियड से हमें एलिमेंट्स मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कि एटॉमिक साइज का मीन्स स्टेबिलिटी, एटॉमिक साइज की क्या है इस पीरियड में। तो देखें हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेकंड पे आते हैं, वो कौन सी है कि एटॉमिक साइज, या आप इसको एटॉमिक रेडिया भी कह सकते हैं कि मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ साइज स्टेबिलिटी। अब इसकी साइज स्टेबिलिटी क्या है कि आपको पता है कि टॉप टू बॉटम में हमारी साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसकी स्टेबिलिटी किस तरीके से होनी चाहिए कि बोरान और एल्यूमिनियम, और यहाँ से, और उसके बाद गैलियम के बाद हमारा एलिमेंट्स आता है जिसको हम क्या कहते हैं, इंडियम कहते हैं और थाइलम कहते हैं। तो मीन्स यहाँ से आप टॉप टू बॉटम आपकी जो एटॉमिक साइज है, जो आपकी एटॉमिक रेडिया है, वो क्या होनी चाहिए कि इंक्रीज होनी चाहिए मीन्स। लेकिन ऐसा नहीं होता, इस तरीके से नहीं चलेगा। यहाँ एक एक्सेप्शनल केसेस आते हैं, आपको सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्शनल केसेस मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, आपको बोरान फैमिली में ज़्यादा मिलेंगे। वो क्यों मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बोरान फैमिली F ब्लॉक भी स्टार्ट होता है और D ब्लॉक एलिमेंट्स वाले भी बोरान फैमिली से स्टार्ट होते हैं। इसकी वजह से इसमें क्या हो जाते हैं कि एक्सेप्शनल केसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो क्या होता है कि मीन्स यहाँ भी साइज़ का कुछ इफेक्ट इनकी वजह से क्या हो जाता है कि मीन्स तब्दील हो जाता है। टॉप टू बॉटम में आपकी इंक्रीज होनी चाहिए तो मीन्स आर्डर जो होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं होता। क्यों नहीं होता, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है कि इसका जो स्टेबिलिटी आर्डर होता है वो क्या होता है कि बोरान हो गया, और बोरान के बाद क्या होता है कि गैलियम, यहाँ से मीन्स एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम, लेकिन नहीं, गैलियम ऊपर आ जाता है, उसके बाद आपका एल्यूमिनियम आ जाता है, उसके बाद इंडियम आ जाता है। लेकिन इंडियम के बाद ये थाइलम जो होता है, इनकी साइज क्या होती है मीन्स सेम ही होती है, ठीक है। इस तरीके से ये क्या हो जाता है कि मीन्स यहाँ से क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी का आर्डर हो जाता है वो इस तरीके से हो जाता है कि बोरान के बाद गैलियम आ जाता है, उसके बाद एल्यूमिनियम, इंडियम और थाइलम की साइज जो होती है वो क्या होती है, एक जैसी होती है। इसका रीज़न क्या है कि ड्यू टू डी सबशेल कॉन्ट्रैक्शन, और उसके बाद मीन्स लेथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से जो हो जाता है वो क्या होता है कि डी कॉन्ट्रैक्शन मीन्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और दूसरा जो हमें रीज़न मिलता है वो कौन सा मिलता है, कॉन्ट्रैक्शन। और दूसरा यहाँ से जो रीज़न मिलता है, उनका जो रीज़न मिलता है वो क्या होता है कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है क्या, इसका रीज़न क्या है कि मीन्स हमें तो पता चले कि इसकी वजह से जो साइज़ है, साइज़ क्यों मीन्स तब्दील हो जाती है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसका एक बड़ा रीज़न है कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो देखें कि यहाँ से देखें, जो हम टॉप टू बॉटम में जाते हैं तो हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर जिस तरीके से इंक्रीज होता है तो हमें जो मीन्स प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है।
और इलेक्ट्रॉन जिस तरीके से इंक्रीज होते हैं तो जो हमें मीन्स पॉजिटिव चार्ज होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। यहाँ से देखें कि डी ब्लॉक कंट्रैक्शन, यहाँ से देखें जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में आप देखें कि पीरियोडिक टेबल में जिस तरीके से डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाले एलिमेंट्स हैं, तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट होता है वो कौन से स्टार्ट होता है कि फोर्थ मीन्स हमारे फोर्थ जो पीरियड है, फोर्थ पीरियड से कौन सा डी ब्लॉक स्टार्ट होता है, और सिक्स पीरियड से कौन सा मीन्स स्टार्ट होता है, एफ ब्लॉक स्टार्ट होता है। अब लेंथ नेट कंट्रैक्शन और मीन्स डी ब्लॉक कंट्रैक्शन क्या है तो उसको हम डिफाइन करते हैं। तो देखें कि जो डी ब्लॉक कंट्रैक्शन उसको हम समझते हैं कि यहाँ से क्या होता है कि मीन्स फोर्थ पीरियड से क्या होता है कि डी ब्लॉक स्टार्ट होता है। तो इससे पहले हमने समझा था जब हम शील्डिंग इफेक्ट पढ़े थे, शील्डिंग इफेक्ट पढ़े थे तो जो मीन्स हमने देखा था कि जो सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होता है वो किसका होता है कि इसका होता है, सब शेल का सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होता है। और उसके बाद पी का सबसे, एस के बाद पी का सबसे ज़्यादा मीन्स शील्डिंग इफेक्ट होता है, और उसके बाद डी का मीन्स डी से ज़्यादा पी का सबसे शील्डिंग इफेक्ट होता है, और पी से ज़्यादा एस का शील्डिंग इफेक्ट होता है। मीन्स डी और एफ का शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है कि पुअर होता है, वो कम होता है किससे, पी और एस के बिला हिसाब से, ठीक है। तो देखेंगे पी और शील्डिंग इफेक्ट किसको कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट इसको कहते हैं जो न्यूक्लियस के और लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन में मीन्स न्यूक्लियस क्या करता है कि लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन जो मीन्स बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपने पास क्या करता है कि अट्रैक्ट करता है, मीन्स अपने पास खींचता है, अपने पास करीब करता है न्यूक्लियस को, मीन्स जो एटम है उसकी साइज को क्या करता है, कम करता है। तो उसमें शील्डिंग इफेक्ट का क्या काम होता है कि यहाँ से देखें कि ये एक एटम है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन्स, और ये क्या है कि इसके मीन्स शेल हैं, ठीक है, ये इसके क्या है कि शेल हैं। और यहाँ से देखें कि एक इलेक्ट्रॉन है जो बाहर है, मीन्स ऊपर वाली साइड से, मीन्स न्यूक्लियस से क्या है कि दूर है। अब ये न्यूक्लियस क्या करता है कि मीन्स जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या करता है कि इसको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, अपने पास करता है कि मीन्स करीब करता है। लेकिन यहाँ से क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि शील्डिंग इफेक्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। ये शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है कि दीवार बन जाता है, दीवार बन जाता है तो मीन्स क्या करता है कि जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में दीवार बन जाता है कि यहाँ से जो अट्रैक्शन फोर्स होता है कि वो इस इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच सकता, इस इलेक्ट्रॉन तक ये अट्रैक्शन फोर्स नहीं पहुंचता। तो ये क्या करता है, इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है कि इस इलेक्ट्रॉन दीवार को टूटने में, मीन्स इसको गिराने में, फिर क्या करता है कि इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास करता है। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि मीन्स वो दीवार बन जाता है, उस इलेक्ट्रॉन तक फोर्स को मीन्स क्या करता है कि मीन्स कम करता है, दीवार बन जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखें कि जो हमारा मीन्स डी सब शेल है, डी सब शेल और एफ सब शेल में क्या होती है कि शील्डिंग इफेक्ट कम होती है देन द पी और एस के बीच में, ठीक है। इस शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या हो जाता है कि मीन्स साइज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। साइज क्यों कम होती है कि कंट्रैक्शन हो जाता है। कंट्रैक्शन का क्या मतलब है कि सिकुड़ जाना, कंट्रैक्शन का क्या मतलब होता है, कंट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाना। तो इसमें शील्डिंग इफेक्ट इतनी नहीं होती डी और मीन्स डी और एफ सब शेल में। तो ये न्यूक्लियस क्या करता है कि न्यूक्लियस यहाँ से इसमें पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ऊपर से इलेक्ट्रॉन को अपने पास क्या करता है कि करीब करता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को मीन्स करीब करता है तो वो साइज क्या हो जाती है कि मीन्स स्मॉल साइज हो जाती है, छोटी साइज हो जाती है। इसकी वजह से जो मीन्स हमारा जो यहाँ से क्या होता है कि मीन्स बोरान की साइज तो सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से गैलियम मीन्स जो ये गैलियम है वो ऊपर चला जाता है। किसकी वजह से, इसमें शील्डिंग इफेक्ट कम होता है और इसमें ज़्यादा होता है। तो इसकी साइज जो हो जाती है गैलियम की वो क्या हो जाती है, छोटी साइज हो जाती है। जैसे ही छोटी साइज हो जाती है तो एल्यूमिनियम की साइज कितनी होती है कि बड़ी होती है। इसकी वजह से मीन्स क्या हो जाता है कि गैलियम की साइज स्मॉल है देन द एल्यूमिनियम, और इंडियम और थाइलम की साइज क्या होती है कि एक जैसी होती है। वो क्या है कि लेंथ नेट कंट्रैक्शन, लेंथ नेट कंट्रैक्शन। यहाँ से देखें कि व्हेन वी मूव फ्रॉम थर्ड टू फोर्थ पीरियड देन
इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फिलिंग इन डी सब शेल। जैसे ही हम डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या हो जाता है कि साइज मीन्स स्मॉल हो जाती है। साइज स्मॉल हो जाती है तो जो हमारे पास मीन्स यहाँ से जो स्टेबिलिटी आर्डर होता है वो क्या होता है कि तब्दील हो जाता है। इसकी वजह से मीन्स गैलियम की जो साइज होती है वो ज़्यादा होती है। इसका जो हम स्टेबिलिटी आर्डर लिखेंगे वो स्टेबिलिटी आर्डर कौन सा होगा कि स्टेबिलिटी आर्डर सबसे पहले तो मीन्स आपकी बोरान की साइज होगी, बोरान के बाद आपकी मीन्स सबसे छोटी साइज बोरान के बाद गैलियम की, और उसके बाद एल्यूमिनियम की, और एल्यूमिनियम के बाद इंडियम की, और इंडियम की और थाइलम की जो साइज होती है वो क्या होती है, स्मॉल होती है। ये स्टेबिलिटी आर्डर है। मीन्स इस तरीके से स्टेबिलिटी आर्डर मीन्स क्या होती है कि इंक्रीज होती है। एल्यूमिनियम की ज़्यादा होती है देन द गैलियम की वजह से, ड्यू टू मीन्स डी ब्लॉक कंट्रैक्शन कह सकते हैं या लेंथेनाइट कंट्रैक्शन कह सकते हैं। इसकी वजह से इनकी जो साइज होती है वो क्या होती है, कम होती है। इसके बाद हम चलते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देखें कि हमारे पास नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिसको हम क्या कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि मीन्स इसके जो एटॉमिक साइज का जो स्टेबिलिटी आर्डर होता है और आयोनाइजेशन एनर्जी का जो स्टेबिलिटी आर्डर होता है वो क्या होता है कि सेम होता है। तो देखें हमने साइज स्टेबिलिटी देखी, अब क्या है कि आयोनाइजेशन एनर्जी, या आप इसको आईपी कह सकते हैं, मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी किसको कहते हैं? इसके आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि द रिक्वायर्ड एनर्जी विच में लास्ट इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं कि बाहर निकालते हैं। मीन्स लास्ट जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है जब हम इसको लूज करते हैं उसमें जो एनर्जी हमें मीन्स मिलती है, एनर्जी देनी पड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यहाँ से देखें कि ये एक एटम है, प्रोटॉन स्पिन है, और ये क्या है कि न्यूक्लियस है। जब हम इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे कि बाहर निकालेंगे, इसको बाहर निकालने में जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में हम यूज़ करें उसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या है कि यहाँ से देखें कि, और उसके बाद सबसे मीन्स बोरान, बोरान के बाद आपका गैलियम, और उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद कौन सा होता है कि इंडियम, और थाइलम भी जो होता है वो क्या होता है कि सेम होता है। इस तरीके से आपके आयोनाइजेशन की एनर्जी से, यहाँ से आयोनाइजेशन एनर्जी का हमें ऑर्डर मिलता है। इसका भी क्या मतलब है कि इसका भी मतलब सेम है, ड्यू टू द मीन्स लेंथेनाइट कंट्रैक्शन और डी ब्लॉक कंट्रैक्शन। यहाँ से भी सेम ही हमें कॉन्सेप्ट मिलता है कि जो डी ब्लॉक और लेंथेनाइट कंट्रैक्शन होती है उसकी वजह से इनका जो ऑर्डर हो जाता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो आपको एक्सेप्शनल केसेस मिलेंगे वो यहाँ आपको बोरान फैमिली में मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट, इन ग्रुप्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो देखें कि हमारे पास नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या है कि यहाँ से देखें ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखेंगे जो बोरान है इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कौन सी होती है कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम, और गैलियम के बाद इंडियम और थाइलम। थाइलम इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है कि वह इसकी 2s2 और 2p1, ठीक है, और इसकी 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1। अब देखें कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है कि ये जो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, हमें जो दिखाते हैं कि मीन्स यहाँ आपको +3 में निकालेंगे, यहाँ ये भी +3 में, और ये भी +3 में, और ये भी +3 में, और ये भी +3 में। लेकिन उसके बाद अगर यहाँ से P1 है, अगर ये टोटली मीन्स इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करें कि लूज करें अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, जब ये टोटली 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, +3 होगी। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन्स मीन्स जो P वाला इलेक्ट्रॉन है इसको ही लूज करें, मीन्स इसको ही बाहर निकालें, तो जो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +1 होगी। टोटल मीन्स क्या कर सकते हैं, +1 कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर मीन्स ये कंडीशन आ जाए कि ये
इनको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ा है तो ये क्या करेंगे, +1 वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे। अगर इनके पास कंडीशन है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करें तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी वो कौन सी बनेगी, +3 बनेगी। लेकिन यहाँ से देखें कि सबसे ज़्यादा, मैं दूसरी पॉइंट आपको बताऊं कि जो इनकी जो स्टेबिलिटी होती है, मीन्स स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो कौन सी होती है, +3 होती है। मीन्स इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी है, +3। लेकिन यहाँ से एक और एक्सेप्शनल केसेस आता है कि जो हमारे पास थाइलम एलिमेंट है, थाइलम की जो मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है वो कौन सी होती है, +3। नहीं, +3 नहीं होती। इसकी जो कि +1 है वो क्या होती है कि मीन्स स्टेबल होती है। यहाँ से ये जो स्टेबल बन जाता है तो वो +1 में आता है तो स्टेबल होता है। लेकिन ये टोटल एलिमेंट्स जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आते हैं तो वो क्या होते हैं कि स्टेबल बन जाते हैं। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इसको भी लूज करते हैं और दो इलेक्ट्रॉन ये भी क्या करते हैं, लूज करते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी और एटम को देकर अपना बॉन्ड बनाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, स्टेबल बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है, और जिस तरीके से ये स्टेबल बन जाते हैं, लेकिन यहाँ से हमारा थाइलम जो एलिमेंट है वो उसकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कौन सी होती है, +1। इसका मतलब क्या है कि ड्यू टू इनर्ट इफेक्ट। अब इनर्ट इफेक्ट का क्या मतलब है कि यहाँ से इनर्ट इफेक्ट क्या मतलब है कि इनर्ट इफेक्ट किसको हम कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि जब आपका एटॉमिक वेट इंक्रीज हो जाता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है तो आपका जो इफेक्ट पड़ता है वो क्या होता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट पड़ता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है कि स्टेबल बन जाती है। अब इसका रीज़न क्या है कि यहाँ से देखें कि इसका रीज़न जो हमें मिलता है कि आपके टॉप टू बॉटम में मीन्स जैसे आप जा रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स, आपके जो प्रोटॉन से एटॉमिक नंबर है वो क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। आपका एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से आपकी जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो रही है कि इंक्रीज हो रही है। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो, प्लस में आपके इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो रहे हैं कि इंक्रीज हो रहे हैं। आपके इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। आपके इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होने की वजह से आपका जो न्यूक्लियर फोर्स है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही आपका न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर फोर्स होने की वजह से जो मीन्स बार वाले इलेक्ट्रॉन में और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन बढ़ रही है। अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से यहाँ से क्या होता है कि जो ये 6p1 ने मीन्स 6s2 और 6p1, ठीक है, यहाँ से क्या होता है कि ये एटम है, ठीक है, एटम में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बढ़े तो जो ये आपके एस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो रहा है कि अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो रहा है। अट्रैक्शन फोर्स जिस तरीके से मीन्स ज़्यादा हो जाएगा तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर मीन्स नहीं छोड़ेगा, बाहर नहीं जाने देगा। क्यों? क्योंकि इनके पास जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है कि ज़्यादा होता है। इसकी वजह से जो मीन्स यहाँ से क्या होता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नहीं मीन्स इनमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन अपना लूज करके क्या करता है कि इसकी मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो जाती है वो क्या होती है, स्टेबल बन जाती है। इसका रीज़न ये है कि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्या मतलब होता है कि एटॉमिक वेट जिस तरीके से इंक्रीज होता है तो एप्लीकेबल हो जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसकी वजह से यहाँ से क्या होता है कि मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से नहीं चले जा सकते तो इसलिए क्या होता है कि ये पी वाला इलेक्ट्रॉन एक ही क्या करता है कि लूज करके अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ ये स्टेबल बॉन्ड बन जाता है। इसको हम क्या कहते हैं कि यहाँ से क्या होता है कि मीन्स इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 ज़्यादा स्टेबल होती है और ये टोटल एलिमेंट्स की जो +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, ज़्यादा मीन्स स्टेबल हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा है कि मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किस तरीके का ऑर्डर है वो हम देखते हैं। तो देखें कि अब हमारे पास नेक्स्ट रहता है जिसको हम क्या कहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट है कि मेल्टिंग पॉइंट यहाँ से देखें कि मेल्टिंग पॉइंट का जनरली जो हमें मिलता है कि जो जनरली क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स एलिमेंट्स की क्या होती है कि हाई होती है नॉन मेटल से। मीन्स जनरली हमें जो मिलता है कि मेल्टिंग पॉइंट यूजुअली मेल्टिंग पॉइंट हाई
यहाँ हायर कह सकते हैं आप, हायर देन द हायर मेटल्स एटम देन नॉन मेटल्स। पर लेकिन यहाँ से एक और हमें एक्सेप्शनल केसेस मिलता है कि जो बोरान की मेल्टिंग पॉइंट होती है वो हाई होती है, किससे, मीन्स नॉन मेटल्स एलिमेंट से। यहाँ से क्या होता है कि बोरान क्या है कि मेटलाइट्स एलिमेंट से, नॉन मेटल से, लेकिन बोरान की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है, हाई होती है। उसके बाद जैसे ही आपका जो रीज़न है कि बोरान, उसके बाद आपका एल्यूमिनियम के बाद गैलियम, और उसके बाद इंडियम, और उसके बाद थाइलम, और ये होता है इनका मीन्स क्या होता है कि ये यहाँ से मेल्टिंग पॉइंट इस तरीके से यहाँ से क्या होती है कि इंक्रीज होती है। लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए था कि बोरान की मीन्स मेल्टिंग पॉइंट लास्ट में होनी चाहिए थी, एल्यूमिनियम की ज़्यादा होनी चाहिए थी। इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न हमें तो जनरली तो हमें पता चलता है कि मेटल्स एलिमेंट्स की क्या होती है कि मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, और नॉन मेटल्स या मेटल्स एलिमेंट्स जो हमें मिलती है उनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है कि लो होती है। इसकी वजह क्या है कि यहाँ से देखेंगे, यहाँ आपको पता चलता है कि जो बोरान का मीन्स स्ट्रक्चर होता है कि बोरान का सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद इसकी वजह से क्या होता है कि बोरान की जो मीन्स मेल्टिंग पॉइंट हो जाती है वो क्या होती है कि हाई हो। इसका हम जो रीज़न लिखेंगे, रीज़न इसका क्या है कि बोरान की मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई होती है, कि इसका जो रीज़न हमें मिलता है कि बिकॉज सॉलिड बोरान हैज अनयूजुअल स्ट्रक्चर आइकासहेड्रन। इसकी वजह से आइकासहेड्रन स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है कि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है कि हाई हो जाती है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट जब हाई हो जाती है, किससे, मीन्स बोरान की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है कि हाई हो जाती है। देन द यहाँ से देखें इसका स्ट्रक्चर जो हमें मिलता है कि बोरान का स्ट्रक्चर देखेंगे, बोरान के स्ट्रक्चर में मीन्स इसका जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है कि आइकासहेड्रन है। इसकी वजह से इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है कि हाई होती है, नॉन मीन्स मेटल्स एलिमेंट से क्या होती है कि हाई होती है। और उसके यहाँ से स्ट्रक्चर में आप जब देखेंगे कि स्ट्रक्चर बोरान का जो आइकासहेड्रन स्ट्रक्चर है उसमें आपको कितने मीन्स 12 क्या होते हैं कि कॉर्नर पॉइंट्स है। कॉर्नर पॉइंट्स किसको कहते हैं कि ये जो देखें यहाँ से पॉइंट्स है कि इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्नर पॉइंट। जब आप स्ट्रक्चर में देखेंगे तो उसमें 12 जो होते हैं वो कॉर्नर पॉइंट्स आपको मिलेंगे, और प्लस में 20 फेस का क्या मतलब है कि जो स्ट्रक्चर में आप यहाँ से एंगल देख रहे हैं उस एंगल को हम क्या कहते हैं कि फेस कहते हैं। मीन्स आइकासहेड्रन की वजह से इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है बोरान की हाई होती है, और उसके बाद स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है इस तरीके से। उसके बाद सबसे ज़्यादा बोरान की हाई होगी, और उसके बाद एल्यूमिनियम के बाद गैलियम की, और उसके बाद इंडियम की, उसके बाद थाइलम का। यही रीज़न होता है कि बोरान की मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। देन जे के मीन्स मेटल्स एलिमेंट्स उसके क्या होती है कि हाई होती है रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का क्या मतलब होता है कि डेंसिटी की भी मीन्स क्या होती है कि जैसे ही आपकी मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होती है तो डेंसिटी भी वो क्या होती है कि इंक्रीज होती है। मीन्स यही आर्डर होता है डेंसिटी का भी। लेकिन यहाँ से एक और हमें रीज़न मिलता है, वो रीज़न कौन सा है कि यहाँ से एक पॉइंट हमें पता चलता है कि वो पॉइंट देखें कि आपका जो गैलियम एटम है, गैलियम का जो टेम्परेचर होता है कि टेम्परेचर इसका कितना होता है कि 30 सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर हमें मिलता है। लेकिन यहाँ से देखें कि गैलियम का 30 टेम्परेचर मीन्स 30 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। 30 सेंटीग्रेड की टेम्परेचर की वजह से आप जब मीन्स हमारे बॉडी टेम्परेचर कितना होता है कि 32 टेम्परेचर। इंसान की बॉडी का मीन्स टेम्परेचर कितना होता है, इंसान की बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 32 सेंटीग्रेड। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे जब हम मीन्स गर्मियों में, जब हम गर्मियों में क्या करते हैं कि समर में जब हम मीन्स क्या करते हैं कि गैलियम पे अंगूठा लगाते हैं या हम अपना हाथ लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है कि मेल्ट हो जाता है। मीन्स क्या हो जाता है, लिक्विड स्टेट में बन जाता है, लिक्विड स्टेट में बन जाता है। और उसके बाद जब हम मीन्स सर्दी में, जो ये अभी मौसम चल रही है सर्दी में, जब हम इसको सर्दी में क्या करेंगे टेम्परेचर अपना हाथ लगाएंगे देखेंगे तो ये क्या बन जाता है कि सॉलिड बन जाता है।
लेकिन गर्मियों में क्या बन जाता है कि ये लिक्विड बन जाता है। लिक्विड बनने की इसका मतलब क्या है कि गैलियम का जो टेम्परेचर होता है, गैलियम का टेम्परेचर जो होता है वो 30 सेंटीग्रेड होता है, और हमारा बॉडी से टेम्परेचर कितना होता है कि 32 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। ठीक है, 32 टेम्परेचर होता है। 32 टेम्परेचर की वजह से जब हम इसको हाथ लगाएंगे, अंगूठा लगाएंगे, तो इसका जो मीन्स है वो क्या हो जाता है कि लिक्विड स्टेट में बन जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं, और डेंसिटी का भी ऑर्डर सेम ही होता है। बोरान की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद एल्यूमिनियम की, गैलियम की, इंडियम की, थाइलियम की। तो यहाँ से जो भी हमें मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज थी उनको हमने डिफाइन किया। जो हमारे बुक में टोटल आपको कितनी मिलेंगी, 3 या 4 आपको मीन्स इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलेंगी, लेकिन हमने कितनी को डिफाइन किया है कि कम से कम 6 या 7 तो मैं डिफाइन कर चुका हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं, जिसके में हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे कि बोरान की मीन्स किस किस एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है और उसको कौन कौन से कंपाउंड बन रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। यहाँ से हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू।